याकूब पुस्तक 4 अध्याय, याकूब पुस्तक 4 अध्याय 7 पद। जल्दी खोलना, हमारा समय बहुत ही कम है। मैं बहुत ही देरी से इस माइक को लिया हूं, तो मैं चाहता हूं हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ें। याकूब पुस्तक 4 अध्याय 7 पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। फिर एक बार मैं पढ़ के प्रार्थना करूंगा। इसलिए परमेश्वर की अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता इस वचन के लिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं आज की वचन से पिता, हम में से प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत कर खुदा, ताकि पिता परमेश्वर आप में पिता निष्कलंक और निर्दोष ठहरे, आप में श्रेष्ठ और शुद्ध ठहरे, और प्रभु परमेश्वर महिमामय कलीसिया के रूप में हम खड़ा हो जाए खुदा। सारे बात आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आत्मिक जीवन एक युद्ध का क्षेत्र है। आत्मिक जीवन क्या है? एक युद्ध का क्षेत्र है। बहुत लोग ये बात ना समझने के कारण क्या हो जा रहा मालूम है? आज कमजोर पड़ जा रहा है, बलहीन पड़ जा रहा है, दुर्बल पड़ जा रहा है, कंगाल हो जा रहा है, क्योंकि ये युद्ध का क्षेत्र है। इसमें युद्ध करना चाहिए और युद्ध करते हुए निरंतर जीत हासिल करना चाहिए बोल के कई विश्वासियों को, जो प्रभु को विश्वास किया है, उनको नहीं पता। इस कारण उनकी आत्मिक जीवन क्या होते जा रहा है? निरंतर प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए जाना है, मगर आज वो आत्मिक जीवन निरंतर प्रतिदिन पीछे हटते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं है क्या आत्मिक जीवन एक युद्ध का क्षेत्र है। क्या है? जोर से बोलिए। युद्ध का क्षेत्र है मतलब क्या है मालूम है? निरंतर युद्ध करने वाला जगह। क्या है? क्या है? निरंतर युद्ध करने वाला जगह। आप देखें बहुत सारा लोगों का सोच विचार कैसा रहता है मालूम है? प्रभु को विश्वास कर लिया, सब कुछ खत्म कर लिया, अभी हम क्या करेंगे? अभी विश्राम पाएंगे, हम शांति पाएंगे, हम आनंदित रहेंगे। सच है, प्रभु को विश्वास करने से आपको विश्राम मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है, मगर आपके विरोधी भी आपका आनंद को, आपका शांति को, समाधान को छीनने के लिए प्रयास करता है। उसको हम लोग क्या करना चाहिए? उससे बच के रहना चाहिए। आमीन हालेलुया। आत्मिक जीवन एक युद्ध का क्षेत्र है बोल के जब तू समझेगा, मेरे ख्याल से तू ये आत्मिक जीवन को कैसे लेगा मालूम है? बहुत ही आसान रीति से आप नहीं लेगा, मगर आप कैसे लेगा? ये आत्मिक जीवन में बला तंदुरुस्त के साथ प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएगा। आमीन। आज मैं देखता हूं बहुत सारा विश्वासी आत्मिक जीवन में आने के बाद आगे बढ़ना छोड़ के पीछे हट जाता है। कई लोग जिधर है उधर ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आत्मिक जीवन युद्ध का क्षेत्र है बोल के मालूम नहीं है। दूसरा, असल युद्ध करना है बोल के मालूम नहीं है। यदि मालूम है तो उनको कैसे करना मालूम नहीं है। आमीन हालेलुया। आज ये युद्ध की क्षेत्र में आप किससे लड़ना पड़ेगा? प्रभु का वचन कहता है याकूब 4:7, हमारा विरोधी कौन है? शैतान। बोलिए तो, आपका शत्रु कौन है? आपका विरोधी कौन है? ये युद्ध की क्षेत्र में तो किससे लड़ना है? लड़ना है कि नहीं लड़ना है? याद रखना, ये आपका हृदय में टान लीजिए या लिख लीजिए। आप आत्मिक जीवन में या विश्वासी होने के बाद आप परमेश्वर के सम्मुख या स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने तक इस धरती में आप क्या करता जाना है?
आपका विरोधी, आपका शत्रु शैतान से लड़ते और जीतते हुए जाना चाहिए। आमेन, हालेलुया। लड़ना केवल नहीं, जीतना जरूरी होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। जोर से हालेलुया। तो अभी हम किससे लड़ना चाहिए? हम किससे लड़ना चाहिए? अरे भैया, विश्वासी जीवन बोले तो मैं सोचा अभी इतना दिन दुख में था, इतना दिन अशांति में था, अभी आके आराम से आराम करेंगे, शांति से जिएंगे, आनंद से रहेंगे बोल के हम विश्वास में आया। आप हमको युद्ध करने के लिए बोलता है, फिर अशांति का बात बोलता है, आप फिर झगड़ा का बात बोलता है, फिर आप रगड़ा का बात बोलता है। ये क्या बात हो गया? यस, युद्ध की क्षेत्र है, मगर हमारा युद्ध किससे नहीं? मनुष्य से नहीं, मांस और लहू से नहीं। हमारा युद्ध उस शैतान से, उस चोर से, उस डाकू से जो हमारा उद्धार को छीनने के लिए प्रयास करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सच में बोलूं, जब आप विश्वास कर नहीं किया था उस समय आप सेफ था। सेफ की मतलब उस समय आप युद्ध करने का जरूरत नहीं था। क्यों? तू उसका ही दोस्त था। तो किसका दोस्त था? हाँ, उसी के साथ बैठता था, खाता था, रहता था, रोना हंसना सब कुछ किसके साथ? तो आपको लड़ने का जरूरत है क्या? उसका विरोध कुछ करने का जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है। मगर जैसे तू प्रभु यीशु को विश्वास कर दिया, विश्वास किया, किससे दूर हो गया तू? तेरा दोस्त से। पहले वो तेरा दोस्त था, अभी ते क्या बन गया? वो शत्रु बन गया। वो मित्र शत्रु बन गया। क्यों? तूने सच को जान लिया, सच को पहचान लिया। नहीं 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 नहीं, मैं इसकी संगति में रहने के लिए नहीं, मैं इसीलिए जन्मा गया हूं मेरा प्रभु की संगति में रहने के लिए। आमेन। इसलिए मैं जो गलती किया हूं मैं मान लेता हूं, मेरा मन फिराता हूं, मैं किधर चले जाता हूं? मेरा सृष्टिकर्ता जो मुझे जन्म दिया है, जो मेरा मां का कोख में रखा है, मैं उसका पास चले जाऊंगा बोल के आपने क्या किया है? सच को जान के प्रभु का पास आया। आमेन। जैसे आप प्रभु का पास आया है तो किसका विरोधी बन गया? जोर से बोलिए। अभी शैतान तुझसे क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? कुछ नहीं, फिर एक बार अपना झुंड में जोड़ना चाहता है। किस में जोड़ना चाहता है? हाँ, उसको, उसका प्रयास और उसका यत्न एक ही है, तू कैसे तो भी पाप करे और उसके जैसा तू बन जाए। हालेलुया। बहुत लोग मुझे सवाल पूछता है, भैया विश्वासी का जीवन में क्यों बार बार परीक्षा आता है? क्यों बार बार पाप करने का परीक्षा आता है? मैं उनसे कहा, बार बार नहीं, निरंतर आएगा। कब आएगा? आखिरी सांस तक तू पाप करना है और पाप करके परमेश्वर को त्यागना है। वो किसका उद्देश्य है मालूम है? शैतान का उद्देश्य है। इसीलिए वो निरंतर तुझे परखता रहता है। क्या करता रहता है? क्यों? क्योंकि तू एक समय में उसका दोस्त था, तेरे लिए वो खुशी होता था, तेरे लिए वो आनंदित होता था, तू भी उनका झुंड में बोल के। मगर जैसा तू प्रभु का पास चले गया, वो क्या करने लगा? तेरे विरोध बन गया, तेरे शत्रु बन गया, तेरे से लड़ना शुरू कर दिया। और तुझे क्या कर रहा मालूम है? निरंतर तेरा आत्मिक जीवन में तुझे दुख दिलाने के लिए, तुझे दुख पहुंचाने के लिए, तुझे नाश करने के लिए, तुझे गिराने के लिए वो बहुत ही यत्न करते जा रहा है। शैतान का योजना तुझे मारना नहीं है। क्यों मालूम है? तू मर गया तो डायरेक्ट प्रभु का पास चले जाएगा। सही है कि नहीं है? प्रभु में जो सोता है किधर जाता है? प्रभु में जो सोता है वो किधर जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको अभी भी डाउट है क्या? हाँ, फिर वही तो बोल रहा हूं, जो प्रभु को विश्वास किया, पापों को अंगीकार किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, वो लोग यदि मर गया, यदि इस संसार में, इस शरीर में मर गया तो डायरेक्ट प्रभु का पास पहुंचेगा। शैतान का योजना आपको मारना नहीं। आप मार दिया तो 5 मिनट में मर जाएगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। मगर उसका योजना तुझे मारना नहीं, उसका योजना तू पाप करना है। क्या करना है? कुछ भी करो, वो क्या करवाता? तुझसे पाप करवाता। उसका प्लान क्या है मालूम है?
तो पाप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसलिए वो दिनों रात सुबह शाम प्रति क्षण यही प्रयास करता है तो परमेश्वर का विरोध कदम उठाए। किसका विरोध? तो परमेश्वर का विरोध कदम उठाए, परमेश्वर का विरोध कार्य करे, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो करे। क्यों? क्योंकि तू किसके जैसा बन जाएगा यदि किया तो। प्रभु का वचन कहता है पाप करने वाला पाप का दासी है। क्या करने वाला? क्या करने वाला? किसका दासी है? तो पाप का दासी है तो पाप का मालिक कौन है? जोर से बोलो। तो तू पाप किया तो तेरा मालिक कौन बन जाएगा? क्या कौन बन जाएगा? अभी तुझे रुलाने वाला कौन बनेगा? दुख पहुंचाने वाला, दर्द पहुंचाने वाला, आपको लूटने वाला, आपको घात करने वाला, आपको घायल करने वाला। मेरा बात समझ में आ रहा? तो अभी मुझे समझिए, मेरा बातों को क्लियर से समझिए। आत्मिक जीवन युद्ध का क्षेत्र है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो सुनिए, अभी ये युद्ध का क्षेत्र में एक चीज याद रखना, तू किससे युद्ध करने जा रहा है? तू किससे युद्ध करने जा रहा है, उसका ताकत क्या है और तू कौन है, तेरा ताकत क्या है, समझना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम किससे लड़ने जा रहा है? हमारा शत्रु कौन है? हमारे विरोधी कौन है? तो मुझे बताइए, हम मनुष्य से लड़ सकता है क्या? मनुष्य से झगड़ा कर सकता है क्या? ऐसा करने से तुझे मेल मिलाप नहीं है, तू आपका भाई को बहन को प्यार नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं करने के वजह तू परमेश्वर का विरोध पाप कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है कई लोग, कई व्यक्ति, कोई मनुष्य आपके विरोध ठहरा, शायद आपको टोकर का कारण ठहरा, शायद आपका शत्रु बना शायद, मगर तू कभी उसका शत्रु नहीं बनना। आमीन। तू कभी उसका विरोधी नहीं बनना। आमीन। आप उसको क्या करना मालूम है? प्रेम करना। क्या करना? जोर से बोलिए। प्रभु का वचन कहता है तेरे शत्रु को तू प्रेम करो। किसको? इधर देखिए, मुझे देखिए, किसको किसको प्यार करो? शत्रु को क्या करना कहते हैं? कर पाता है क्या? हम कर पाता है क्या? हमारा शत्रु को हम प्रेम कर पाता है क्या? हमारा शत्रु सामने से आ रहा है तो हम क्या करता है? उस रास्ता में हम जाता ही नहीं। क्यों? इसको मैं देखे तो मारेगा शायद, इसलिए थोड़ा अच्छा मैं थोड़ा समय अंदर ही बैठा रहूंगा, ये जाने के बाद मैं निकलूंगा। मतलब तेरे अंदर में तेरे शत्रु के प्रति प्रेम है या गुस्सा है? तो मुझे बताइए, यदि आपके अंदर में अभी भी गुस्सा राज्य कर रहा है तो पाप की झुंड में है, पवित्रता की झुंड में है? तो पाप की झुंड में है तो आपका मालिक कौन है? अभी मुझे बताइए, शैतान आपका मालिक है तो प्रभु का आशीषों में से एक भी आशीष का भागीदार आप होगा क्या? अभी मुझे बताइए, आप बोलता है प्रभु मेरे घर में अशांति है खुदा, असमाधान है खुदा, झगड़ा है खुदा, रगड़ा है खुदा, कंगालपन है खुदा, गरीबीपन है खुदा, बीमारी है खुदा, ये सारा कौन ला रहा है? जोर से बोलो। क्यों ला रहा है? क्योंकि तू उसके लिए दरवाजा खोल के रखा। क्या करके रखा? अच्छा खोल के रखा, उसको बैठा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। तो अभी मुझे बताइए, तेरा जीवन में जो भी करता है कौन कर रहा है? अभी मुझे बता, अभी परमेश्वर को हम लोग दोष दे सकते हैं क्या? हम बोलते हैं पास्टर का पास आके, ये पास्टर हम तो विश्वास करो बोला, हम विश्वास किया, देखो क्या बदला? कुछ नहीं बदला और बिगड़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? मैं बोल रहा हूं, प्रभु में आके यदि युद्ध करना नहीं सीखा तो और भी बिगड़ते जाएगा। क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? अच्छा होता नहीं, क्या होता जाएगा? हाँ, कितना लोग बिगड़ना चाहता है, हाथ उठाए तो, मगर कोई नहीं चाहता है। मगर हम क्या कर रहे हैं मालूम है? ये युद्ध को समझ नहीं पा रहा है। ये युद्ध को समझना जरूरी है। इसलिए हमारा विरोधी शैतान है, वो शैतान निरंतर हमें क्या करवाने के लिए प्रयास करेगा? बोले तो पाप करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? आपको झूठ बोलाने वाला कौन है? क्या करने वाला? आपको क्या करवाएगा? वो झूठ बोलवाएगा। ए झूठ बोलो, कोई बात नहीं। आपको व्यभिचार की सोच दिलाने वाला कौन है? व्यभिचार के कार्यों में फंसाने वाला कौन है? आपको गंदे बात बोलवाने वाला कौन है? बुरा सोच को डालने वाला कौन है?
दूसरों को धोखा दो दो, कोई बात नहीं, एक बार दे दो बोल के बोलने वाला कौन है? हाँ, परमेश्वर कृपामय है, प्रेमीमय है, इस बार भी तुझे माफ करेगा बोल के बोलने वाला कौन है? हाँ, बोलता है क्या? बोलता है। अरे 10 बार किया तेरे प्रभु, कुछ नहीं किया, 11 बार किया तो क्या बोलेगा? कुछ नहीं, एक बार कर दो यार, करो, कोई बात नहीं, वो क्षमा करेगा। क्यों मालूम है? उसका नाम है दया का धनी है। क्या है? वो दयालु परमेश्वर है, वो माया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए तू गलत करके क्षमा मांगो, हो जाएगा। ये कौन बोलता मालूम है? शैतान। बोलिए तो, बोलिए जोर से, कौन बोलता है? शैतान। 10वांश नहीं दिया तो कोई बात नहीं, और हफ्ता तो दे रहा है, तो ये बोलने वाला कौन है? आप बेट चढ़ाने से पहले 10 रुपए ही चढ़ा। कितना कितना चढ़ा? जोर से बोलो। वही तो चढ़ाता है हम लोग, जोर से बोलो। फिर जो चढ़ाता है उसको बोलने में क्यों शर्मिंदा है आप? कितना चढ़ाओ, उससे ज्यादा मत दो, क्योंकि ये नियम है। बोलने वाला कौन है? कौन है? दुकान में जाके 2 किलो का चावल कितना है? खरीदता है कभी चावल? इधर हाँ खरीदता है। चावल कितना? 2 किलो। ब्रदर संजय, कभी खरीदा नहीं? तू शादी कर लेना जल्दी। बताओ, 2 किलो का चावल करीबन मेरा ख्याल से 60-70 होगा। मुझे बताओ, 60-70 रुपए करके दिन में 2 बार तू खा सकता है। प्रभु को जो देने चाहता है, आप कितना देता है? जोर से बोलिए। तुझे परमेश्वर कैसे दिखाई दे रहा है? भिखारी दिख रहा है, भीख मांगने वाला दिख रहा है। तेरा पैसा उसको जरूरत है, मगर ये शैतान का चाल है। तू जब कभी भेंट का समय आता है, क्या करता मालूम है? 10 दो। कितना दो? अच्छा, आवाज जोर से आएगा। फिर कैसे आएगा? 10 काफी है। क्या बोलेगा? कौन बोलता है ये? जोर से बोलो। अभी हमारा अंदर में जेब में 1000 रुपए है। कितना है? इस 1000 रुपए का बगल में, 1000 रुपए का बगल में 10 रुपए है। कितना है? मुझे पता है, सच में बताए, कितना लोग 1000 रुपए डालेगा, कितना लोग 10 रुपए डालेगा? हाथ उठाइए। 10 रुपए डालने वाला हाथ उठाइए। और शर्मिंदा हो रहा है, हर दिन करते हैं हम लोग, आज उठाने में बहुत शर्मिंदा हो रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा? 1000 रुपए आपका पास है, उसके बगल में 10 रुपए का भी है। अब जब बेट का समय आया, सच बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, आप लोग कितना लोग 10 रुपए देगा? लिख के रखो रंजित, इधर कोई 10 डाला ना, हाँ उसको देखना, जैसे यीशु मसीह देखा 2 सिक्का डालने वालों को, तू भी देखता रहना। मेरा बात समझ में आ रहा? तो हम लोग क्या करता मालूम है? सच है ये मेरे जिंदगी में बहुत बार हुआ है। मैं जब शुरुआत में प्रभु में आया था, भेंट चढ़ाने के लिए जाता था, मेरे पास 500 भी रहता था, 200 भी रहता था, 50 रुपए भी रहता था, मगर कभी भी मैं नोट डालने के लिए बिल्कुल मेरे अंदर में क्या बोलता है, वो हिम्मत नहीं आता। मैं क्या करता मालूम है? वो नोट को हटा के चिल्लर ढूंढता रहता। क्या करता? क्या सच में मैं किया हूं। मैं ऐसे नहीं है आपको कुछ बोलने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं, मेरे जिंदगी में जो गुजरा वो बोल रहा हूं। चिल्लर निकाल के कब डालता मालूम है? सब डालने तक इंतजार करता। क्यों? पहले डाल दिया तो आवाज आ जाएगा। हमारा तो प्लास्टिक वाला है ना, आवाज भी नहीं आएगा, थोड़ा कम ही आएगा। हमारा स्टील का था। क्या था? स्टील का। कैसा आवाज आएगा? ठंग ठुंग ठगा बोल के आएगा। तो इसलिए मैं क्या करता, पकड़ के रहता। क्या करता? सब डालने तक इंतजार करेगा। क्या कर? सब डालने दो, उसके बाद आखिर स्टाइल से, किसी को दिखाई नहीं देता है, कैसे ऐसा पकड़ के रखे, किसी को नहीं देखना। फिर ऊपर से बात समझ में आ रहा? कभी छिपा के दिया प्रभु का? दिया कि नहीं दिया? बोलिए। लोग छिपा के देते हैं। कैसे देते? ताकि कोई ना देखे। प्रभु को देते समय कहते, प्रभु का वचन में लिखा है, हर्ष से, खुशी से, आनंद से, बिना कुड़कुड़ाहट से, सब देखने के जैसा दो। आमेन। तुझे देख के 10 लोग और देना है। आमेन, हालेलुया। जब मूसा बोला सब लोग भेंट चढ़ा, लोग भेंट चढ़ाने लगा। कितना चढ़ाया मालूम है? मूसा खुद बोलना पड़ा, बस करो, बहुत हो गया, अभी मत लाओ बोला। मेरे बात समझ में आया? उतना देने के लिए आगे हो गया। क्यों मालूम है? उनको पता है प्रभु। संजय इधर देखो, मुझको देखो, तो शादी करने का इच्छा ज्यादा हो रहा है तुझे, इधर देखो, ध्यान से इधर देखो।
तो अभी हम लोग क्या करना चाहिए? भेंट चढ़ाने में भी शैतान बात करता कि नहीं करता है? दशमांश चढ़ाते समय, दशमांश मैं बहुत बार सुना हमारा कलीसिया के बारे में, दशमांश बोले तो नहीं मालूम बोल के सुना मैं। मालूम नहीं है ना? कितना लोगों को दशमांश बोले तो मालूम है? मालूम है कि नहीं है? कभी दशमांश दिया आप? दिया कि नहीं दिया? हाँ राइट, नहीं दिया, अच्छा से बोला। ध्यान से सुनिए, दशमांश मालूम होने के बाद भी क्यों हम नहीं देता मालूम है? शैतान बात करता है नेक्स्ट टाइम दो। कब दो? नेक्स्ट टाइम। महीना थोड़ी ना खत्म हो जा रहा है, थोड़ी ना तू इस महीना में मर जाएगा। हाँ, दूसरा महीना भी रहे तेरे लिए, तो दूसरा महीना में दे दो। क्या करो? दूसरा महीना में दे दो। मेरा ख्याल से इस नया कलीसिया जो पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया गया, आपको मालूम है पुराना नियम में दशमांश है, मगर नया नियम के अनुसार से तू दशमांश नहीं उससे अधिक देना चाहिए। आमीन। और शैतान क्या बात करता मालूम है? जब कभी आप भेंट चढ़ाता, दशमांश देता है, आपके अंदर में क्या डालता? सोच, ये तो हम पास्टर को दे रहा है। किसको दे रहा है? हमारा पैसा तो पास्टर जीता है, हम डाले तो ही जीता है वो, नहीं तो किधर जीता है? चलो डाल देंगे। कितना डालेगा तू? तेरे पास्टर को 10 रुपए, वो 10 रुपए से जिंदगी पूरा जी लेगा। हाँ, एक पास्टर बोल, एक व्यक्ति बोल रहा है मुझे, एक जवान बोल रहा है, साहब आपको एक बात मालूम है? हाँ बोलो। उसने बोल रहा है हमारा पास्टर जो नया गाड़ी खरीदा, देखो नया गाड़ी खरीदा है, मैं भी देखा था, मुझको भी बोला था। वो बोला वो गाड़ी तो अम्मी दिलाया। बोला क्या बोला? तो उसने और बोला मेरा पास्टर ने अभी उधर जाके आया, मालूम है आपको? बाहर देश जाके आया था वो, बाहर देश जाके आया था। हाँ गया, मैं भी सुना था, अम्मी दिया था। मैं सोचा अरे बाप रे बाप, ये इतना धनवान है शायद कलीसिया में। मैं बोला भाई तू इतना देता है, प्रभु तुझे बहुत आशीष दे। हर हफ्ता में तू कितना देता है नॉर्मली? उसने बोला 10 रुपए देता है। कितना देता है? इसका 10 रुपए से पास्टर ने गाड़ी भी खरीद लिया, इसी का 10 रुपए से वो क्या करने लगा? फॉरेन भी गया। होगा क्या वो? मगर उसका उद्देश्य क्या है मालूम है? मैंने दिया, ये ने खा रहा है। कभी भी याद रखना, इधर जब कभी तू कुछ देता है, किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? पास्टर को। वो पास्टर को जाएगा बोल के प्रभु का वचन कहता है, गिनती पुस्तक 18 अध्याय पढ़ लो चाहिए तो। अभी मेरा समय नहीं है एक्सप्लेन करने का। ये जब कभी इधर पैसा आता है, ये पास्टर का जाने का पैसा नहीं है, परमेश्वर का है, मार परमेश्वर ने उनके लिए दिया गया है। आमीन, हालेलुया। उनकी सेवकाई के लिए दिया गया है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप लोगों को देने के लिए आज नहीं सिखाना चाहता हूं। शैतान किस तरह बात करता है, केवल पाप नहीं करवाएगा, वो इस तरह पाप भी करवाएगा, ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। हालेलुया, हालेलुया। आपका परिवार में झगड़ा लगाने वाला कौन है? कौन है? एक दिन एक पास्टर ने प्रचार कर रहा था, झगड़ा नहीं करना, घर में झगड़ा नहीं होना। तो एक पति ने आके बोला, पास्टर जी हर हफ्ता आता हूं, निर्णय लेता हूं। क्या निर्णय लेता हूं? झगड़ा नहीं करना मेरा पत्नी के साथ। क्या करूं पास्टर जी? वो मुझे इतना गुस्सा दिलाता है ना, मेरा सारा संयम चले जाता है, मेरा कंट्रोल चले जाता है, उसके साथ लड़ाई हो जाता है मुझे। मैं क्या करना पास्टर जी? बोला। तो उसने बोला तू आज से याद रखना, वो तेरा पत्नी नहीं है, वो तेरे पत्नी के द्वारा शैतान ने गुस्सा दिला रहा है। कौन दिला रहा है? इधर देखिए, कौन दिला रहा है? शैतान दिला रहा है। तो उस दिन से वो क्या ठान लिया मालूम है अपना पत्नी को? ये मेरा पत्नी नहीं है, ये शैतान है। क्या बोला? ये पत्नी नहीं है, ये शैतान है। इसलिए वो जब कभी लड़ाई करने के लिए आता था, ये हंसता था। क्या करता था? क्यों हंसता था? तू मेरा पत्नी नहीं है, तू कौन है? तू शैतान। तो एक दिन उसको बहुत ही गुस्सा लगा। किसको? उसका पत्नी को। उसने जल्दी आके पूछ, इतना बार मैं लड़ाई कर रहा हूं, तू मुझसे झगड़ा ही नहीं कर रहा है, क्या बात है? क्योंकि पास्टर ने बोला तू पत्नी नहीं है, तू कौन है? क्या है? इसको और भी गुस्सा आके पास्टर जी को फोन कर दिया। पास्टर जी को फोन करके बोला, देखो पास्टर जी, इसने बोला, हाँ मेरे पति ने बोला आपने मुझको शैतान बोल के बोला बोल के। क्या हुआ माँ? क्या ऐसा बात कर रहा? नहीं अब मेरा पति बोल रहा आप ही बोला बोल के। नहीं मैं उसको ऐसा नहीं बोला था, जब कभी लड़ाई होता है ये समझो शैतान बोला बोल के। अभी आपका पति का क्या है? नहीं मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। तो एक काम करो, आज से वो तेरा पति नहीं है, वो। तो अभी दोनों क्या हो गया?
पति पत्नी नहीं हो गया है, ये सोच रहे ये शैतान है और ये सोच रहा है ये शैतान है। इनका बीच में लड़ाई तो खत्म हो गया, दूरी बहुत हो गया, क्योंकि ये शैतान जोड़ के सोच रहा, पति सोच के थोड़ी ना सोच रहा है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, शैतान कहते हैं, इब्रानियों पुस्तक 12 अध्याय में लिखा है, चालाक है। कहते क्या है? आसान से तुझे पाप में गिराएगा। क्या गिराएगा? प्रभु यीशु को विश्वास करने के वजह तेरा अंदर में पहला क्वालिटी क्या रहना चाहिए मालूम है? पवित्रता से जीने के लिए तड़सना चाहिए। आमीन। तेरा अंदर में पवित्रता से जीवन जीने के लिए एक भूख उत्पन्न होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी शैतान के साथ हम कैसे युद्ध करें, उसकी चाल चलन का विरोध हम कैसे ठहरे, हम कैसे, वो क्या करना चाह रहे हैं हमको कैसे पता, हमें कैसे गिराएगा, हम कैसे ये करें? प्रभु का वचन कहता है तू उसको सामना करना। कहते क्या करना चाहिए? सामना करने की मतलब क्या मालूम है? तू उसको रोकना। वचन में लिखा है, क्या लिखा है मालूम है? इंग्लिश में रेसिस्ट द इविल, मतलब उसको रोको। किसको रोकना? शैतान को रोको। अभी मुझे बताओ, शैतान का रोकने का काम किसका है? किसका है? दारू पीने का समय आया तो दारू को रोकने का काम किसका है? अरे बोलिए, हमारा है कि नहीं है? परमेश्वर बोल रहा है शैतान को रोको। अभी गुस्सा दिला रहा है शैतान, तो क्या करना चाहिए? रोकना है। क्या करना है? गुस्सा को रोकना है। क्या करना? आपको जलन दिला रहा है तो क्या करना है? जलन को रोकना है। तुझे दारू पियो 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 बोल के अंदर से आवाज दे रहा है तो क्या करना चाहिए? बोलिए जोर से। रोकना चाहिए। अभी मुझे बताओ, अभी शैतान को रोकना कैसे हम रोक सकते हैं? शैतान को हम कैसे रोक सकते हैं? शैतान को हम कैसे रोक सकते हैं? इधर देखिए, मुझको देखिए, शैतान को हम कैसे रोक सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। राइट, प्रभु का वचन कहता है, इधर देखिए, मुझको देखिए, क्या बोलता है प्रभु का वचन? पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? उसके बाद तू क्या करना? शैतान की सामना करना। क्या करना? तब क्या होगा? वो तेरे से भाग निकल जाएगा। हालेलुया। वो तेरे से भाग जाएगा, तेरे से दूर हो जाएगा, तुझे वो सता नहीं पाएगा, तुझे वो इनकार नहीं कर, तुझे वो गिरा नहीं पाएगा, तुझे वो परेशान नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी तू क्या करना चाहिए? पहले परमेश्वर का अधीन हो जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारा लोग बैठने दो भैया, चुपचाप से सुनो, चुपचाप से सुनिए, आप चुपचाप से सुनिए। राइट, इधर देखिए, मुझको देखिए, ये क्या है? हम बोला ना अभी, यही तो हो रहा है, क्लास यही तो हो रहा है, तो फिर ध्यान से आपका कंसंट्रेशन इधर ही रहना। उसका काम क्या है? हमको डिस्टर्ब करे, क्योंकि आज अब ये संदेश आप सुन लिया तो कल से आप क्या करने लगेगा मालूम है? उसको रोकना सीख लेगा। इसलिए आज को आपको डिस्टर्ब कर रहा, ताकि आप रोकना ना सीखे, उसका अधीन हो जाए और तेरा मालिक वही बन जाए। नहीं, आज हमारा मालिक चेंज हो जाना चाहिए। आमीन। हमारा मालिक बदल जाना चाहिए। आमीन। हमारा मालिक परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। तो ऐसा होने के लिए हम क्या करना चाहिए मालूम है? सच में आपका जीवन में जिस परीक्षा में शैतान आपको बार बार गिरा रहा है, जिस गलतियों को तुझे बार बार करवा रहा है, जिस कमजोरी में तुझे बार बार गिरा रहा है, जिधर आपको प्रभु के सामने विश्वास योग्य नहीं खड़ा करने का हिम्मत नहीं हो रहा है, उस जगह के लिए तू क्या करना चाहिए मालूम है? पहले उसको तू हराना चाहता है तो, उसको तू हराना चाहता है तो परमेश्वर का अधीन होना सीखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज मालूम है बहुत सारा विश्वासी ये सीक्रेट को नहीं मालूम होने के वजह वो लोग आसान से गिर जा रहा है, आसान से टूट जा रहा है, आसान से निराश हो जा रहा है। अयो, तू प्रभु का घर है, तू उत्साहित होने का घर है, तू दूसरों को उत्साहित करने वाला बनना चाहिए। आज तू ही निराश क्यों बन गया मालूम है? तू ही क्यों काला हो गया मालूम है? तू क्यों उदास हो गया मालूम है? तेरे जीवन, तेरे परिवार क्यों कंगाल में पड़ गया मालूम है? क्योंकि तू पाप को मौका देने के वजह शत्रु तुझे लूट रहा है, तेरा आनंद को लूट रहा है, तेरा परिवार का समाधान को लूट रहा है, आपका परिवार का शांति को लूट रहा है। उसका काम है तुझे लूटना, इसलिए वो लूट रहा है क्योंकि तू युद्ध करना नहीं सीखा था। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है तू उनको रोकना चाहिए। अभी रोकने का काम किसका है? बोले तो मेरा है।
बोलिए जोर से। शैतान निरंतर आपको परीक्षा करता है कि नहीं करता है? आपको प्रलोभ करता है कि नहीं करता है? तुझे गिराने के लिए प्रयास करता है कि नहीं करता है? तू क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए? भैया मैं बहुत बार प्रयास किया भैया, मगर मैं रोक नहीं पाया भैया। मैं बहुत बार यत्न तो किया भैया, मगर जीत नहीं पाया खुदा, जीत नहीं पाया भैया। आपको मालूम है, अभी तक तू प्रयास किया इसलिए तू हार गया। हालेलुया। अभी तक तू मेहनत किया इसलिए तू हार गया। अरे भैया, तू उसको जिताने का ताकत तेरा पास नहीं है। तेरा पास क्या होना चाहिए मालूम है? उसको सच में तू हराना चाहता है, उसकी कार्यों को नाश करना चाहता है, तू पहले परमेश्वर का अधीन होना सीखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। किसका अधीन होना चाहिए? और एक अच्छा बात बोलूं, प्रभु का अधीन होना ही शैतान से जीतना। आमीन, जोर से बोलिए। तो किसके अधीन हो जाना है? तू उधर अधीन हो जाओ, वो हार जाएगा। आमीन। तू उधर अधीन हो जाओ, वो भाग जाएगा। आमीन। उसको रोकने का मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर का अधीन होना। आमीन, हालेलुया। तो जब परमेश्वर का अधीन हो जाएगा, आपको मैं बोलता हूं, प्रतिदिन आपकी कंगालपन हट जाएगा, प्रतिदिन आपका निराश हट जाएगा, उदास हट जाएगा, आप प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी रात ना आते हुए देखा आप? कभी पाव ना पड़ते हुए देखा? नहीं, प्रतिदिन उसका काम क्या है मालूम है? पाव पटना है, रात आना है, दिन बीतना है और एक नया दिन आना चाहिए। आमीन। ये सच है। तो आत्मिक जीवन में भी आप प्रतिदिन आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, बलवंत होना है और शक्तिशाली बनना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार वचन पढ़िए, इफिसियों का 6 का 10 पढ़िए। इफिसियों 6 का 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पढ़ो पढ़ो। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या करना चाहिए कहते हैं? नंबर 1, पहले प्रभु में तू बलवंत हो जाओ। किसमें? प्रभु में तू ताकतवर बन जाओ। किसमें? उसके बाद तू शैतान की सारे युक्तियों को तू सामना कर पाएगा। आमीन। शैतान ने आज जो आपका जीवन में बाधा डाल रहा है, दुख डाल रहा है, बीमारी डाल रहा है, समस्या के ऊपर समस्या डाल रहा है, परेशानी के ऊपर परेशानी डाल रहा है, तुझे तोड़ रहा है, फाड़ रहा है, तुझे गिरा रहा है, तुझे निराश कर रहा है, उदास कर रहा है, तुझे रुला रहा है, उसको तू रोकना चाहता है तो परमेश्वर का अधीन होना सीखो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के अधीन होने के मतलब क्या है? परमेश्वर में बलवंत होने की मतलब क्या है? प्रभु में सामर्थ होने का मतलब क्या है? तो प्रतिदिन तेरा प्रार्थना, तेरी आराधना, वचन पढ़ना बढ़ता जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तेरा आराधना, तू परमेश्वर को जब तू आराधना करता है, क्या होना चाहिए? प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रार्थना क्या होना चाहिए? आज एक दिन बहुत ही अच्छा से प्रार्थना किया, कल प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, मुझे बताइए हार गया कि नहीं गया? प्रभु में आप आधीन, प्रभु का आधीन नहीं हुआ। क्योंकि प्रभु कहता है आप निरंतर आत्मा में प्रार्थना करो। क्या करो? आत्मा में प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन को अध्ययन करना, यही मसीह लोगों के लिए बहुत ही सुरक्षित है। मगर आज शैतान क्या कर रहा मालूम है? सब कुछ करो, क्या नहीं करना? प्रार्थना के लिए समय नहीं है। किसके लिए? सब कुछ करो, आराधना के लिए। अब प्रार्थना करो, आराधना करो, मगर वचन मत पढ़ो, क्योंकि खत्म हो गया समय। जल्दी भागो, दौड़ो दौड़ो। मुझे बताओ, परमेश्वर का अनुग्रह के बिना आपका कमाई टिकेगा क्या? परमेश्वर का अनुग्रह के बिना तेरा कमाई बढ़ेगा क्या? परमेश्वर के बिना आपका आनंद आएगा क्या? समाधान होगा क्या? बीमारी चंगाई होगा क्या? मुझे बताइए, होगा क्या? नहीं। तो अभी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो प्रभु का अधीन होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर में तू सामर्थ्य होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी मुझे बताओ, युद्ध में हम लोग हैं तो युद्ध में फौजी कैसे रहेगा? सोया रहेगा। और बॉर्डर में, जो भारत देश का बॉर्डर में है, वो फौजी कैसे रहेगा? सोया रहेगा। थोड़ा रेस्ट लेंगे बोल के बैठ जाके पूरा बेडशीट डाल के ठंडा है बोल के सो जाएगा। वो ठंडा में भी वो क्या करेगा मालूम है? अलर्ट रहेगा। हालेलुया, हालेलुया।
अरे भारत देश को बचाने के लिए फौजी उतना अद्भुत रीति से खड़ा हो सके तो हमारा परमेश्वर को जिताने के लिए हम कैसे खड़ा होना चाहिए। आमीन। लहू दे के खरीदा हुआ कलीसिया को, लहू दे के खरीदा हुआ तुझको आप खड़ा होके परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप कैसा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हम प्रभु में बलवंत नहीं हो पा रहे हैं, हम ये सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमको ये पता नहीं है। हम युद्ध का क्षेत्र में लोग ने वचन सिखा दिया। क्या वचन मालूम है? युद्ध यहोवा का है। किसका है? तू सो जाओ। तो क्या करा? तू सो जा। सेनाओं का यहोवा हमारा तरफ है। किसका तरफ है? जोर से बोलिए। तो आप क्या करो? अच्छा लेट जाओ। वचन सिखाया गया हमको। क्या सिखा गया? हमारा परमेश्वर क्या है? सेनाओं का यहोवा है। हमारा परमेश्वर क्या है? यहोवा। युद्ध यहोवा का है। लड़ाई कौन करेगा? यहोवा करेगा। तो क्या करना? काके आराम से सोना। जीतेगा तू। हाँ, वो एक के बाद एक तीर मारता जाएगा, तुझे लगता जाएगा, चुभता जाएगा, तुझे छेद के तुझे दुख दिलाता जाएगा। ओ परमेश्वर तुझे इसीलिए नहीं बुलाया, परमेश्वर तुझे इसीलिए बुलाया तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरे। आमीन, हालेलुया। मुझे बताइए, आपका घर में जितने लोग हैं उनके लिए तेरे जीवन आशीष का कारण है क्या? तेरे वजह आपका घर में आनंदित है या दुखी है? तेरे वजह, तेरे आत्मिक जीवन के वजह आपके पीछे जो आपके साथ है वो लोग और भी प्रभु में बढ़ पा रहा है या निराश हो रहा है? सोचिए, विचार कीजिए। यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो अभी भी आपका मालिक कौन है मालूम है? शैतान। आज आपका मालिक को बदलने का जरूरत है। युद्ध का क्षेत्र में आप ये बोल के समझ लीजिए, समझौता नहीं करना। और कई लोग कई वचनों को सिखा दिया। देखो भैया, सबके अंदर में कमजोरी रहता है। क्या रहता है? ताकत नहीं। बोलिए तो क्या रहता है? ताकत नहीं। सबके अंदर में कुछ ना कुछ कमजोरी रहता है। कोई बात नहीं, हमारे अंदर में भी ये कमजोरी है। हम लोग नॉर्मल ले लेना है। समझौता करना मतलब समझौता जीवन सिखा दिया। क्या कर दिया? समझौता जीवन सिखा दिया। आज पाप करने में यदि कोई शर्मिंदा नहीं होता है, भयभीत नहीं होता है। पाप बोले तो क्या सोचता मालूम है लोग? कोई बात नहीं। क्या है? देखो, एक व्यक्ति ने दारू पीने वाला बोलता है, क्या बोलता मालूम है? मैं थोड़ी ना गंदा काम कर रहा हूं, थोड़ी ना मैं गलत काम कर रहा हूं, मेरा मन में थोड़ा सा पीने का इच्छा लगा, मैं पी लिया, थोड़ी ना गलत है ये। मेरा बात समझ में? तो उसका मतलब क्या है? वो थोड़ा गलत, वो गलत नहीं है उसके अनुसार से। मेरा समझ में? मगर परमेश्वर का दृष्टि में थोड़ा बड़ा छोटा मोटा पाप नहीं है। पाप पाप होता है। तो मुझे बताइए, परमेश्वर आज हमें क्या करने के लिए बुलाया है? पवित्र जीने के लिए। कैसा? नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्यों नहीं जी पा रहे हम लोग? क्यों नहीं जी पा रहे? क्यों? क्योंकि हम लोग युद्ध का क्षेत्र में लड़ना नहीं सीखा, प्रभु का आदि नहीं हुआ। समझौता, एक के बाद एक समझौता। हम थोड़ी ना उनके जैसा है, हम थोड़ी ना उसके जैसा है। मैं थोड़ा अच्छा ही हूं। कितना अच्छा हूं? थोड़ा अच्छा हूं। उसके साथ यदि तुलना किया तो मैं बच जाऊंगा, वो मर जाएगा। मैं बोलना चाहता हूं, पहला तू ही मरेगा। मेरा बात समझ में आ रहा? तो इसलिए आज प्रभु का वचन में ये चीज आप याद रखना चाहिए। आज से आप ये निर्णय लीजिए, मैं युद्ध का क्षेत्र में हूं। किधर है? जोर से बोलिए, किधर है? आप किससे लड़ना चाहिए? आपका विरोधी कौन है? आपका शत्रु कौन है? आप लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक दिन भी सो गया तो क्या होगा? हार जाएगा। बोलिए तो क्या हो जाएगा? तो आप सो गया तो क्या हो जाएगा? हार जाएगा। इसलिए आप निरंतर प्रभु में क्या होना है? बलवंत होते जाना है। आमीन। अभी प्रभु में बलवंत होने की मतलब क्या है? आपका प्रार्थना जीवन निरंतर जलता रहना चाहिए। आपका प्रार्थना रोकने वाला कौन है? जोर से बोलिए। आपका प्रार्थना रोकने वाला कौन है? संगति में नहीं जाने देने वाला कौन है? कॉटेज मीटिंग में अटेंड करने नहीं देने वाला कौन है? आराधना को डिस्टर्ब करने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है वो उसका काम है। तो आप क्या होना चाहिए मालूम है? उसका विरोध काम करना। मतलब जब तू परमेश्वर की अधीन हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा। आमीन। तेरा कंगालपन कब भागेगा मालूम है? जब तू परमेश्वर की अधीन हो जाएगा। आमीन। तेरा गरीबी कब भागेगा मालूम है? जब परमेश्वर का अधीन हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर की अधीन होना की मतलब
परमेश्वर जो बोलता है उसको सुन के करना। आमीन। आपका आराधना का तरीका, आपका प्रार्थना का तरीका, आपका वचन अध्ययन करने का तरीका, वचन पढ़ने का तरीका, प्रतिदिन हर एक चीज बदलते जाना है, बढ़ते जाना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं चाहता हूं, कितने लोग ये सीख लिया मैं युद्ध के क्षेत्र में हूं? आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? किधर है आप लोग? कितना लोग युद्ध का क्षेत्र में? हाथ उठाइए। अभी युद्ध का क्षेत्र में मुझे बताइए, ढीला है तो, कमजोर है तो क्या होगा? क्या होगा? हार जाएगा। एक दारू पीने वाला आदमी आके परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, ये मेरा जिंदगी में कुछ भला नहीं किया प्रभु, मुझको खराब कर दिया, मेरा परिवार को खराब कर दिया, मेरा हेल्थ को खराब कर दिया प्रभु, ये सारा चीज मैं जानता हूं, मगर इससे मैं दूर नहीं हो पा रहा प्रभु, मुझे सहायता करो बोल के वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना और उसने बोला, परमेश्वर ने बोला एक दिन तू इससे छुटकारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा हृदय से परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। उसके वजह क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको जवाब दिया। आमीन। आप कुछ भी छोड़ना चाहता है, त्यागना चाहता है, आपके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तेरे लाइफ में प्रभु का अधीन होना सीखना चाहिए और प्रार्थना में, आराधना में, वचन में आप आगे बढ़ता जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं शुरुआत में ये कलीसिया में प्रार्थना के प्रति, वचन के प्रति भूख को देखा, मगर यही कलीसिया में आज वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति ढीला हो गया, कमजोर हो गया। आज वचन सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए ये कलीसिया जितना पहले उत्साहित था वैसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम तेजोमय कलीसिया बने। क्या बने? तेजोमय कलीसिया। हम कब बनेगा? कब बनेगा? प्रार्थना रहित जीवन जिए तो बन सकता है, आराधना रहित जीवन जिए तो बन सकता है, वचन रहित जीवन जिए तो हम बन सकता है। प्रभु का वचन में सामर्थ्य है। जैसा अभी तू प्रभु का वचन सुन रहा है, ये तुझे बलवंत करेगा। आमीन। प्रार्थना करने के लिए उस्काएगा। आमीन। आराधना करने के लिए उस्काएगा। आमीन। तो इसलिए आज से आप क्या करना मालूम है? प्रभु का अधीन होना सीखना चाहिए। आमीन। सुबह उठते उठते किसका अधीन होना चाहिए? कैसे अधीन होना चाहिए? घुटनों में आते हुए, आराधना करते हुए, प्रभु का वचन सुनते हुए तू क्या होना है? प्रभु का अधीन हो जाना है। जब तू प्रभु का अधीन हो जाएगा, तेरा बल बढ़ेगा। आमीन। तू सामर्थी बनेगा। आमीन। तब क्या होगा मालूम है? तू शैतान को भगाने का जरूरत नहीं है, तेरा चाल चलन देख के वो भाग जाएगा। आमीन। गरीबी भाग जाएगा। आमीन। कमजोरी भाग जाएगा। आमीन। वो बीमारी भाग जाएगा। आमीन। तेरे जीवन में सारे दुख तकलीफें वो जो डाल रहा है, वो सारे चीज रुक जाएगा। तू आनंद में, शांति में, समाधान में आगे बढ़ते जाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं, कितना लोग आज से प्रभु में बलवंत होना चाहता है? हाथ उठाइए। यदि सच में आप प्रभु में बलवंत होना चाहता है, आपका प्रार्थना का समय बढ़ना है, आपका आराधना का समय बढ़ना है, आपका वचन अध्ययन करने का समय भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रार्थना में, आराधना में, वचन में आपका समय को बढ़ाइए। आमीन, हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को पूछा, सिलीगुड़ी में काम करता है, कितना घंटा मालूम है? 8 घंटा। कितना? 8 घंटा काम करता है। उसका महीना का सैलरी कितना मालूम है? महीना का सैलरी 8,000 रुपए। कितना? 8,000 रुपए। मैं उसको पूछा 8,000 हो जाएगा? नहीं भैया, मुझे तो 12,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? मैं बोला अरे तू ही तो बोला 8 घंटा का काम, महीना में 8,000 मिलता है, फिर आपको कैसे 12,000 मिलता है? उसने बोला ओटी करता हूँ मैं। क्या करता है? ओटी बोले तो ओवर टाइम, बोले तो जो 8 घंटा उसका काम था उससे अधिक और 4 घंटा प्रतिदिन एक्स्ट्रा करता है, मतलब पूरा 12 घंटा काम करता है। कितना? 12 घंटा वो काम करने की वजह उसको कितना मिलता है? ओरिजिनल उसका सैलरी कितना था, मगर अभी कितना मिल रहा है? मुझे बताइए। वो मजदूरी को जो काम करता है, थोड़ा ज्यादा समय काम किया तो ज्यादा कमा पाया कि नहीं कमा पाया? मुझे बताइए। तू घुटना में ज्यादा समय बिताए तो तू सामर्थी नहीं बनेगा, तू ताकतवर नहीं बनेगा, तू मजबूत नहीं बनेगा, शैतान को भगाने वाला नहीं बनेगा। समझिए, आप ये बात नहीं समझे तो बहुत खतरा है। क्यों मालूम है? प्रतिदिन तेरा विरोधी, प्रभु का वचन में लिखा है, दरवाजा का पर खड़ा होगा। किधर? दरवाजा का पर खड़ा होगा वो।
कब तू मिलेगा। वचन कहता है दूसरा पहला पतरस में लिखा है, वो शैतान फाड़ने के जैसा, मीन्स जैसे सिंह घूमता है वैसे घूम रहा है। जब तू मिलेगा तुझे फाड़ने के लिए प्रयास कर रहा है वो, मतलब जैसे तू मिलेगा वो तुझे क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं, वो फाड़ देगा। उसका काम है तेरा आत्मिक जीवन को फाड़ देता है। तेरा प्राण नहीं खोएगा, तेरा आत्मिक जीवन को चंचल कर देगा। तो प्रार्थना रहित जीवन जीने के जैसा आपको पाप में गिराएगा। आपको मालूम है शैतान का चाल क्या है, पहले तुझे वो क्या करेगा, पाप करवाएगा। क्या करवाएगा, क्यों मालूम है, जैसा तू पाप करेगा प्रार्थना नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, तू कितना भी ट्राई करो प्रार्थना नहीं कर पाएगा। क्यों, पाप करने के बाद तेरे अंदर में वो आग बुझ जाता है। क्या हो जाता है, प्रार्थना करने के लिए आग, पवित्रता से जीने के लिए आग, आराधना करने का आग बुझ जाएगा। तब क्या हो जाएगा तेरे अंदर में, प्रार्थना करने के लिए इच्छा तो रहता है, क्या नहीं हो पाता है। कितना लोग मुझे बोला प्रार्थना करने का बहुत इच्छा होता भैया, मगर कर नहीं पा रहा। क्यों, तो पाप करने के वजह, पाप की आदीन होने के वजह, पवित्रता में तो बलवंत नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। आज तो पाप को छोड़ दो, वो कमजोरी को छोड़ दो, वो गलती को छोड़ दो, वो बुरा बात को छोड़ दो। मैं बोल रहा हूं प्रभु का वचन में बलवंत हो जाओ। प्रभु कहता है तू ऐसा सामर्थ्य बनेगा, शैतान से तू शैतान को भगाने वाला बनेगा। आमीन, हालेलुया। यदि शैतान को भगाना नहीं सीख नहीं पाया, विशेष करके जान लीजिए ये धरती में जब तक रहेगा तब तक तो हारता रहेगा। क्या होता रहेगा, कितना लोग को पसंद है हारना। आपका बच्चा लोग हार गए तो अच्छा लगेगा आपको, आपका बच्चा हार गया तो अच्छा रहेगा, आपका बच्चों का शादी टूट गया तो अच्छा रहेगा। हाँ, आपका ही विश्वास, आपका ही घर का लोगों का किसी का परेशानी है तो अच्छा लगेगा। तो उन सारा चीजों को आप जीतना चाहता है, तू शैतान को भगाओ। मैं बोल रहा हूं आपको देख के पूरा आपका परिवार की चारों ओर परमेश्वर बाड़ा बांध के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या करेगा, और आपको निरंतर क्या करने चाहता है, प्रलोभ करना चाहता है। क्या करना चाहता है, परीक्षा में डालना चाहता है। क्या करना चाहता है, तो उससे बचना चाहता है तो क्या करना चाहिए, परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का क्या होना चाहिए, मतलब रविवार में केवल आके सेवा में बैठना नहीं, कॉटेज मीटिंग में आके सेवा में बैठना नहीं, तुझको पर्सनली प्रेयर टाइम रहना चाहिए। आमीन। कितना लोग पर्सनली प्रार्थना में बैठते हैं, हाथ उठाइए। ये सेवा संगति छोड़ के कितना लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं पर्सनली, घर में अकेला, घर में अकेला में कितना लोग प्रार्थना करता है। खत्म, ये सारा आरा हुआ बैच है। आज नहीं कल परसों भी तू क्या हो जाएगा, हारता रहेगा। क्यों, प्रार्थना बोले तो जब जून डे उस समय में आंख बंद करके दोनों हाथों को उठा के हालेलुया आमीन बोलना नहीं। प्रार्थना बोले तो पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ आपको है। क्या घर में व्यक्तिगत रूप से आप प्रार्थना कर पा रहे हैं क्या, 1 घंटा प्रार्थना कर पा रहे हैं, छोड़ दो 1 घंटा, आधा घंटा छोड़ दो, आधा घंटा, 15 मिनट वो छोड़ दो, 15 मिनट, 10 मिनट वो भी छोड़ दो, 5 मिनट वो भी छोड़ दो, 1 मिनट हाँ जरूर। क्या है, 1 मिनट तो करता है। कैसा बोलता, धन्यवाद परमेश्वर, नया दिन दिया, सूरज को देख पा रहा, आकाश को देख पा रहा, जमीन को भी देख पा रहा है, आज दिन भर तू ही देखभाल करो, बाय बाय। आमीन। इससे तू आनंदित होगा, तू सामर्थ्य बनेगा, तू ताकतवर बनेगा। मैं कहना चाहता हूं, आज से मैं कहना चाहता हूं, हमारे इधर देखिए, हमारा कलीसिया में प्रत्येक व्यक्ति पर्सनल प्रेयर में बिताना चाहिए। आमीन। झुंड में नहीं, व्यक्तिगत रूप से आप प्रार्थना करना चाहिए। मुझे बताइए आज से कितना लोग प्रार्थना में बैठेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं 1 घंटा सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आप क्या करना, प्रार्थना में बैठिए। आमीन, हालेलुया। आप बैठ के देखिए आप कितना मजबूत होगा। आमीन। आप बैठ के देखिए आपका काम कितना आराम से जाएगा। आमीन। आप बैठ के देखिए आप कितना बलवंत होते जाएगा, समस्या एक के बाद एक हटते जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं आज से हम सभी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु की अधीन हो जाएंगे, प्रभु में बलवंत हो जाएंगे और शैतान को हराते जाएंगे। आमीन। उसको भगाते जाएंगे। आमीन। केवल हमारा जीवन और हमारा परिवार में नहीं, इस बिस्ती जोत के ऊपर जो प्रभुता कर रहा है उस शैतान को भगाने का काम भी इस कलीसिया का ऊपर है। आमीन,
भगाएंगे क्या? उसको भगाने का तरीका क्या है मालूम है? लाठी पकड़ के उसका पीछे घूमना नहीं है। यदि वो किधर है तो हमको मालूम पड़े तो हम जाके लाठी से मारता था, मगर दिखाई देता है क्या वो? नहीं। यदि उसको तू हराना चाहता है तो तेरा घुटना काम में आना, तेरा मुंह खुला जाना है, तेरा आत्मा से तू प्रार्थना करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज